जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन यूनिवर्सिटी पर। आप लोगों की हेल्प के लिए हम लोग टीम बनाकर आप लोगों के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे हैं। तो आप लोग हम लोगों के साथ जुड़िए और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करिए। आप लोगों की हेल्प के लिए सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, आप लोग उसको ज़रूर विजिट करिए। क्योंकि हम लोग यूनिवर्सिटी में सिलेक्टेड हैं, तो हम लोगों ने वादा किया था आप लोगों से कि हम लोग सिलेक्टेड हैं और आप लोगों को भी सिलेक्शन दिलाएंगे। तो उसी सिलेक्शन सीरीज में ये हमारी पॉलिटी की क्लास नंबर 5 आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग क्लास के साथ बने रहिए। इस क्लास में आप लोगों को वही क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं आप लोगों के एंट्रेंस एग्ज़ाम में। आप लोग चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हो, चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, चाहे BHU हो या DDU, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सभी में BA और LLB और LLB इन कोर्सों के लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए है। तो आप लोग क्लास को पूरा देखिए, क्योंकि इस क्लास से 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आप लोग क्लास को पूरा देखिए। पॉलिटी, राजनीति, इम्पोर्टेंट MCQ, LU एंट्रेंस एग्ज़ाम। मेन फोकस LU मतलब लखनऊ यूनिवर्सिटी के ऊपर है। बाकी आप लोग कोई भी यूनिवर्सिटी से हैं आप लोग देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर करिए। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ थी? कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 378 अनुच्छेद और 7 अनुसूचियाँ। ऑप्शन नंबर बी है 390 अनुच्छेद और 7 अनुसूचियाँ। और ऑप्शन नंबर सी है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। और ऑप्शन नंबर डी है 398 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते नहीं तो हम लोगों को पता नहीं चलता कि आप लोगों को क्लास पसंद आई कि नहीं पसंद आई। तो आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद हैं? वर्तमान समय में, ये तो जब अनुसूची बनी थी तब इतने थे, और इस समय वर्तमान समय में ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्योंकि वो कंफ्यूज करता है। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप लोगों को पता होता है और उसमें पूछा होता है कि इनमें से कौन सा नहीं, आप लोग हाँ समझ के आंसर दे देते, तो वो भी आप लोगों का गलत हो जाता है। तो आप लोग छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करिए। छोटी छोटी गलतियाँ करने से बचना है, क्योंकि आप लोगों को स्मार्ट वर्क करना। हम लोग यूनिवर्सिटी में सिलेक्टेड हैं, तो आप लोगों को सिलेक्शन दिलाएंगे। तो सिलेक्शन के साथ साथ हम लोग की जिम्मेदारी है कि आप लोग गलत रास्ते पर ना जाएं, आप लोग सही रास्ते पर जाएं और अपनी तैयारी अच्छे से करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर करिए। ऑप्शन नंबर ए है 390। ऑप्शन नंबर बी है 498। ऑप्शन नंबर सी है 395 और ऑप्शन नंबर डी है 395। तो इस समय वर्तमान में आप लोगों के 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या। आप लोग इसका विशेष ध्यान दीजिए। वर्तमान और जब लागू हुआ तब की भी पूछ सकता है, वर्तमान की भी पूछ सकता है। तो वर्तमान में इस समय आप लोग की 356, 448 और 404 या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कितनी धाराएँ हैं तो आप लोग बताइए। तो इस समय 448 धाराएँ हैं। 448। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो आप लोगों ने अगर जो संविधान या पॉलिटी पढ़ी है, तो जो सबसे पहला अनुच्छेद है उसमें यही कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है। भारत राज्यों का एक संघ है, क्योंकि अगर जो कोई भी राज्य भारत में मिलता है तो उसको उसमें विलय होना पड़ेगा। जैसे जो सिक्किम था, एक पहले स्वतंत्र देश था, तो जब उसने विलय पत्र पर साइन किया, जब वो ये भारत में मिला तो उसको बताया गया था, तो ये मतलब अब वो एक भारत का हिस्सा हो गया। पहले ये एक स्वतंत्र देश था, जो आप लोगों को नहीं पता होगा। तो फिर क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं।
संविधान के अनुच्छेद में भारत को क्या कहा गया? संविधान के अनुच्छेद में भारत को क्या कहा है? परिसंघ, महासंघ, परिसंघ, प्रबल एकात्मक आधार के साथ। और ऑप्शन नंबर डी भी आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी भी आप लोग देख लीजिए, भारत राज्यों का संघ है। जैसा कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 में देखा है, भारत राज्यों का एक संघ है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बता ही सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत राज्यों का एक संघ है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? आप लोगों को नागरिकता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 1 से 5, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51। तो ये आप लोगों को अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में, जब आप लोगों का देश आज़ाद हुआ था, तो यदि आप 1947 में भारत में आए हैं तो आप लोगों का कोई ब्यौरा नहीं है। अगर जो आप लोग 1948 में आए तो आप लोगों का एक ब्यौरा बनता था, विलय मतलब कि आप लोग भारत में जा रहे हैं या पाकिस्तान में जा रहे हैं। तो ऐसा 1948 में लागू हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करती है? कौन सा अनुच्छेद है जो भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार की निश्चितता प्रदान करते हैं? तो इसका आप लोग राइट आंसर करिए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग देख लीजिए, आप लोगों को अब टाइम नहीं बचा है तो चारों क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आप लोगों का ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम सोच रहे हैं कि आप लोगों के साथ राइट आंसर ही डिस्कस किया जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35 के बीच। तो क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं कि नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद, मतलब जो आप लोगों को आरक्षण मिलता है तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आप लोगों को जो आरक्षण दिया जाता है वो आता है? तो इसका राइट आंसर है, तो ये आप लोगों का अनुच्छेद 16 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 16 के अंतर्गत आता है। और आप लोगों को अगर जो फॉर्म भरने में या रजिस्ट्रेशन करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोगों को जो क्लास होती है इसकी PDF नोट्स मिल जाएगी, और व्हाट्सएप ग्रुप पर आप लोग ज्वाइन करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके आप लोग डाउट्स पूछ सकते हैं, और आप लोगों की हेल्प के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो आप लोग भी क्लास को एक लाइक ज़रूर करिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप से इसके आचरण का निवेश करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। ये भारत के संविधान का अनुच्छेद अस्पष्टता का उन्मूलन करता है। तो इसका राइट आंसर भारतीय संविधान। क्वेश्चन नंबर 10 जो आप लोग क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? जो राष्ट्रपति है उसको दोबारा निर्वाचित करने के लिए योग्यता कौन सा अनुच्छेद निर्धारित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति की नियुक्ति के बारे में बताया गया है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 57, अनुच्छेद 57। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी, और आप लोग क्लास को ज़रूर शेयर करिए और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और अपने जो भी डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स में पूछिए। आप लोगों के डाउट्स, हम लोग जो यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे थे बहुत डाउट रहते थे तो कोई बताने वाला नहीं था। तो जो हम लोगों ने प्रॉब्लम्स अपने ऊपर ली हैं या झेली हैं तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम लोगों ने पूरी टीम बनाकर आप लोगों की हेल्प के लिए क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग भी लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो प्लेलिस्ट को भी ज़रूर विजिट करिए, उसमें सारी वीडियो प्लेलिस्ट बनी हुई है। और नेक्स्ट क्लास इससे भी अच्छी आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सारे अनुच्छेद बताए जाएंगे। इसमें आप पढ़ रहे हैं कि अनुच्छेद 57, अगली क्लास में बताया जाएगा कि अनुच्छेद 57 जो है, अनुच्छेद 57
तो इसके अंदर क्या क्या आता है, इसे इसमें ये लिखा है कि अनुच्छेद 57 के अंतर्गत ये आता है उपराष्ट्रपति की राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में। तो उसमें बताया जाएगा कि अनुच्छेद 57 है तो उसमें राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में आता है, तो आप इसका भी विशेष ध्यान दीजिए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी और लास्ट में यही सिलेक्टेड है और सिलेक्शन दिलाएंगे, तो आप लोग टेंशन ना लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।